स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 40 लोकमान्य तिलक। इसका हिंदी में अनुवाद। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त है आसीत, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। तस्य जन्मः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। यानी महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में जुलाई माह की 23 तारीख को सन 1856 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। बाल गंगाधर तिलक गणित के और संस्कृत भाषा के और विधि शास्त्र यानी कानून के प्रकांड पंडित थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा, यानी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि। और मैं जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन भर आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करूंगा। च इति सह अघोषयत् स्वराज्यं मम जन्म सिद्ध अधिकारः अस्ति। और उन्होंने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। यानी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए, वो उसमें अपना समय व्यतीत करने लगे। जन जागरणस्य कृते स शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। फिर उन्होंने जन जागरण के लिए शिवराज का उत्सव यानी शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को मनाने का निश्चय किया और उसे प्रारंभ किया। सह केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रताये नव चेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नव चेतना उत्पन्न हो गई। सह लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता है। फिर उसके बाद उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। तस्य प्रभावम् असहमानाम् आंग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। फिर उनके प्रभाव को सहन न करते हुए अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का झूठा अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीशेन सह 6 वर्ष भोग्येवेन कारावासेन दंडितः। फिर न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष तक के कारावास भोगने से दंडित किया, यानी 6 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया। सह निर्भयम् अवदत् अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। फिर उन्होंने निर्भय होकर कहा, इस न्यायालय से परमात्मा का न्यायालय अपेक्षाकृत ऊंचा है। तस्मिन् अहं निर्दोषः अस्मि। उसमें मैं निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचयत्। कारागार में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत्। सह अकथयत् उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति, कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। सह महान कर्मयोगी आसीत, यानी वे महान कर्मयोगी थे। सह अकथयत उद्यमहीन सहायतां परमात्मा अपि न करोति, कर्मशील सहायतां प्रभु करोति। यानी उन्होंने कहा था उद्यमहीन की, यानी जो आलसी व्यक्ति है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी सहायता तो परमात्मा भी नहीं करते हैं। और जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, जो मेहनती होते हैं, हमेशा कार्य को प्राथमिकता देते हैं, उनकी सहायता प्रभु करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। सत्यं बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम्। केनापि सुष्ठु उक्तं तिलकः
भारत भालस्य तिलकम एवं भाति, यानी अगस्त माह की पहली तारीख को यानी 1 अगस्त को सन 1920 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया था। और सत्य ही है ये कि बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव थे। और किसी ने ठीक ही कहा है कि तिलक भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति शोभा पाते हैं।